आज हम लोग बात करेंगे एचएस के एग्ज़ाम के बारे में। एचएस का एग्ज़ाम क्लास 11th एंड 12th वेस्ट बंगाल बोर्ड दोनों ही जो है अप्रैल 2 से जो है स्टार्ट होने जा रही है। और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो चिंतित हैं कि आखिर एग्ज़ाम कैसे प्रस्तुति दें, क्योंकि बच्चे एक लंबे समय से जो है परीक्षा में बैठे नहीं हैं। जो 11th के एग्ज़ाम देंगे उन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया नहीं है, और रियल क्लासरूम जो है एग्जामिनेशन का एक जो फेसिंग होता है उन लोगों ने तो फेस किया नहीं है। तो अब हम लोगों ने पूरा वर्ष तो बिता दिया। हाँ, एक चीज़ अच्छी रही कि रिड्यूस सिलेबस हम लोगों का है। तो अब यहाँ पर है कि अब अंतिम 2 या 3 दिन में ऐसा क्या चमत्कार हो या क्या करें कि एटलीस्ट कुछ एक मान सम्मान रखने योग्य नंबर आ जाए। तो मान सम्मान के लिए मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वीडियो देखने से ही जो है आप पास कर जाएंगे या फिर आपका 80% नंबर 60% नंबर आ जाएगा। मैं एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान बताने वाला हूँ। अगर आप उसको ऑलमोस्ट फॉलो करते हैं, ऑलमोस्ट, तो मेरे हिसाब से आप जो है एक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं सबसे पहले मैं बोल दूँ कि हम लोगों ने थ्रू आउट द ईयर जो गलती की है, हम लोगों ने सब कुछ किया है। ऐसा नहीं कि सभी बच्चों ने कुछ नहीं किया। अमूमन बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट है, कोर्स भी कंप्लीट कर रखे होंगे, लेकिन हम लोगों ने जो सिलेबस है उसको ढंग से नहीं समझा अभी तक कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा। सबसे पहले मैं सिलेबस को पढ़ रहा हूँ। अगर आपके पास किताब है तो आप 11th का सिलेबस निकालिए, शुरुआत में ही है, उसको आप मिलाइए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे, कहाँ से कितने अंक का नंबर आता है। मेरे हाथ में ये क्वेश्चन पेपर है 11th का, और उसके बाद मैं बताऊंगा आप कहाँ से कितना नंबर कैसे करके कैरी कर सकते हैं और आपका कितना नंबर उसमें आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों का निबंध में है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और महाजनी सभ्यता। ध्यान रहे, इसमें से मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये रिड्यूस है, मतलब इसको हमें नहीं पढ़ना है। हमें निबंध में केवल और केवल महाजनी सभ्यता पढ़ना है, ठीक है। कहानी या फिर यात्रा वृत्तांत जो हम लोगों का है उसमें है मैं नर्क से बोल रहा हूँ, बिगड़ल बच्चे, बहता पानी, निर्मला। इसमें से कोई भी चैप्टर बाद नहीं है, ये तीनों चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। अब आते हैं एकांकी। एकांकी एक ही है, आज़ादी की नींद, नहीं पढ़ना है, ये बाद है, रिड्यूस्ड है। अब है काव्य की बात। सूरदास के पद, रसखान के सवैये, घनानंद के पद, अरिवरुणा की शांत कछार, जो बीत गई सो बात गई, अकाल और उसके बाद, ये कविताएं हैं। इसमें से आपको जो नहीं पढ़ना है वो है घनानंद के पद और अरिवरुणा की शांत कछार। इसके बाद आपका आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे 10 अंक के क्वेश्चन होते हैं आपके। वहाँ से आप लोगों का चैप्टर्स जो है वो है हिंदी भाषा, उद्भव और विकास, आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ, जिसमें आपको कुछ कवियों के बारे में, कुछ लेखकों के बारे में पढ़ना है, जैसे चंद्र बरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो। फिर भक्तिकाल है, भक्तिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ, जिसमें निर्गुण भक्तिधारा, सगुण भक्तिधारा में है, सूफी काव्य, संत काव्य। तो सूफी संत काव्य में प्रतिनिधि जो कवि हुए कबीरदास और मलिक मोहम्मद जायसी, इनके बारे में पढ़ना है। और लॉन्ग क्वेश्चन में हम उनकी प्रवृत्तियाँ पढ़ सकते हैं, भक्तिकाल की, आदिकाल की। फिर सगुन में हम आते हैं तो कृष्ण भक्ति धारा है, राम भक्ति धारा है, जिसके प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है रीतिकाल। रीतिकाल टोटली हम लोगों का रिड्यूस, रीतिकाल नहीं तैयार करना है। निबंध आपको करना है, आपका निबंध 10 अंक का आएगा। और व्याकरण में आपका वाक्य संशोधन, वाक्य परिवर्तन, वचन, लिंग, उपसर्ग और प्रत्यय, ये सारे हैं सिलेबस। आप सिलेबस को पहले ध्यान से पढ़िए, फिर बुक को रीडिंग कीजिए, और उसके बाद अब मैं बताता हूँ कैसे, कहाँ से हम लोग क्या कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। आपकी जो परीक्षा है वो कुल पूर्णांक है इसकी 100 अंक, लेकिन इस 100 अंक में पूरा 100 अंक का हम लोग जो है रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देते हैं। हम इसको 2 भाग में डिवाइडेड देखते हैं। 2 भाग में डिवाइडेड होता है तो क्या होता है, इसमें हम लोगों का एक पोर्शन है प्रोजेक्ट, जिसका हम लोग प्रोजेक्ट स्कूल में सबमिट कर देते हैं, और एक हम लोगों का है रिटन, जो हम लोग 2 तारीख को देने जा रहे हैं। तो नंबर जो है इसमें डिवाइड कैसे है, तो हम लोगों का प्रोजेक्ट है 20 नंबर का और रिटन एग्ज़ाम है 80 नंबर का, ठीक है। हमको एग्ज़ाम में पास करने के लिए नंबर कितना चाहिए, कहते हैं ना रन से बड़ी रणनीति होनी चाहिए, तो हमको वही रणनीति बनाना है। पास करने के लिए हम लोगों को लगेगा केवल 30% नंबर, लेकिन भूल भ्रांति नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं कि 20 में प्रोजेक्ट में 15, 16, 18, 19, 20 नंबर तो मिल ही जाएगा, बाकी नंबर इधर से हम ले आएंगे तो हम पास कर जाएंगे। नहीं, नंबर कैसे लाना है सो आप देखिए। यहाँ पर आपको रिटर्न में 80 में 24 कम से कम
लाना ही होगा एग्ज़ाम में पास करने के लिए। यहाँ से मिनिमम 6 अंक होता है, तो इसमें ऑलमोस्ट अच्छे अंक मिल जाते हैं बच्चों को, लेकिन उसमें आपको चाहे 20 में 20 ही क्यों ना मिले, यहाँ पर आपको 80 में 24 लाना है। ठीक, अब इसकी तो बात करते हैं ख़त्म, क्योंकि प्रोजेक्ट तो हो गया है जमा। रिटर्न में आपका रहेगा MCQ प्रश्न। कैसे रहेगा सो देखिए, आप लोगों ने निबंध और कहानी पढ़ लेना है। इसमें से आप लोगों को कुल 9 MCQ मिलेंगे 9 नंबर का। आप जब काव्य को पढ़ेंगे तो काव्य से आपको 6 MCQ मिलेंगे, कुल मिला के 6 अंक का। और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें से आपको 5 MCQ मिलेंगे, कुल मिलाकर हो गए 5 अंक। तो ये जो 9, 6, 5 हुए, ये कुल आपका अंक है किसमें, MCQ में, यानी कि MCQ आपका कितना नंबर का आ रहा है, 20 का। अब बात आई कि सर ये तो कर लिए, ये तो कर लिए, ये कहाँ से करें? तो ये कहाँ से करें? आप जब साहित्य के इतिहास में किसी भी लेखक कवि के जीवन परिचय को पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, और हर एक पाठ की शुरुआत में लेखक का, कवि का जीवन परिचय है, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। ऑलमोस्ट इसमें से हम लोग कर लेंगे। ये अभी बता रहा हूँ मैं, कैसे नंबर कहाँ आएगा वो थोड़ी देर बाद बताते हैं। अब आएगा हम लोगों का शॉर्ट क्वेश्चंस। 80 में 20 निकल गया, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जो निबंध है, जो कहानी वाला हिस्सा है, वहाँ से 2 अंक का शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन 5 या 6 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 3 करना है, ठीक है। मैं बोल दूंगा क्वेश्चन देख करके अभी, 2 अंक का, तो आपको यहाँ से मिलते हैं कुल 6 अंक। और वही कविता में आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन करना है, 2 अंक का, आपको मिलते हैं 4 अंक, यानी कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए कुल 10 अंक के। आपका कितना नंबर निकल गया, 20 और 10 30 नंबर, रह गया 50 नंबर। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है कि कहानी और निबंध से कुल मिलाकर के आपके लगभग 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करना है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो 5 दिया आपका हो गया इधर 15 नंबर। कविता में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा खंड क और खंड ख करके, ध्यान से समझना है, खंड क और खंड ख। खंड क में रहेगा 2 क्वेश्चन और खंड ख में भी है 2 क्वेश्चन। आपको किसी एक खंड के दोनों प्रश्न करने हैं, ये नहीं कि इसमें से आपने 1 कर दिया, इसमें से 1 कर दिया, नहीं। किसी भी एक खंड को चुनिए, उसमें से दोनों प्रश्न कीजिए, तो वहाँ पर आपको 5 करके 2 यानी कि 10 नंबर मिल जाते हैं। अब आता है हिंदी साहित्य का इतिहास का लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें क्या रहेगा, प्लान को समझना है, स्ट्रैटेजी को भी देखना है साथ ही साथ। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा 5 अंक का, अधिकतम 200 शब्दों में आंसर लिखना होगा, और इसी के साथ एक और रहेगा क और ख करके, दोनों में से कोई एक करना होता है। तो ख में हम लोगों को कुछ टिप्पणी दी जाएगी, उनमें से हमें 2 टिप्पणी लिखनी है। मैं बता दूंगा कैसे टिप्पणी कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम टिप्पणी को पिक करते हैं तो हम लोगों का टिप्पणी ईजिली आ जाएगा, और हम लोग यहाँ जो है एक क्वेश्चन ईजिली कर लिए, 5 नंबर। साहित्य का इतिहास हो गया खत्म। कितना नंबर हो गया, 20, 10, 30 और 20 40 और 10 50, क्या से ज़्यादा 30, अब 20 50 60 नंबर, 60 नंबर हो गया हम लोगों का यहाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का है एक निबंध लेख, वो भी मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, क्या क्या टॉपिक हम लोग कर लेंगे तो शायद एक कॉमन लड़ जाए। तो निबंध हम लोगों का 10 अंक का हो गया 70। और अब 10 नंबर है हम लोगों का हिंदी व्याकरण में। व्याकरण के लिए मैं बता दूंगा कैसे क्या, ठीक है। तो हम लोग एक एस्टिमेशन पकड़ते हैं पहले कि कैसे नंबर आखिर आएगा कैसे। तो हम पकड़ते हैं, अगर हम बुक को अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा नहीं कर पाए, एटलीस्ट 20 में 10 MCQ तो हमारा सही होगा। ध्यान से समझना है, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं, तो एटलीस्ट हम 5 नंबर तो पा सकते हैं 10 में, 50% ही पकड़ रहा हूँ मैं। 5 अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो 5 ईजिली मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आप अगर पढ़ के लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, तो टीचर अगर कितने भी मार्क्स डिडक्ट करेंगे, आपको 15 में कम से कम 3 करके पकड़ेंगे तो 9 नंबर, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पर काव्य का लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पर हम बेसी नहीं, इसमें भी 50 पकड़ते हैं, 5 नंबर। हिंदी साहित्य का इतिहास 2 टिप्पणी अगर आप लिख रहे हैं तो कम से कम 4 नंबर। निबंध अगर आप कितनी भी खराब लिखेंगे तो 4 नंबर तो एटलीस्ट आप पाने योग्य हैं, इतना तो आपको क्वालिटी होना चाहिए। और व्याकरण में बता देता हूँ, कम से कम 8 नंबर तो आपका आ ही जाएगा। कैसे वो बता रहा हूँ। अब आप नंबर को जोड़िए, 10 5 15 9 24 5 29 4 33 और 37 और 8 45। हमको चाहिए कितना, 24। ऑलमोस्ट अगर हम छाट के भी देख रहे हैं कितना आ रहा, 45। तो 45 नहीं भी पकड़ते हैं, अगर हमको 35 भी मिलता है और इधर प्रोजेक्ट में अगर मुझे 18 या 17 मिल गया तो भी एटलीस्ट हम जो है 50 नंबर तो पार कर ही सकते हैं, ठीक है।
देखते हैं आगे अब क्या प्लानिंग। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। ये है आप लोगों का क्वेश्चन, ये 2018 में आया हुआ है। तो हम लोग इसको पहले समझते हैं, मैं बता रहा हूँ इससे पढ़कर। यहाँ पर सबसे पहले आपका खंड क है, खंड क 9 MCQ, ठीक है, 9 ही करना है यहाँ पर क्योंकि इसमें कोई रियायत नहीं होता। फिर आपका खंड ख है, ठीक है, खंड ख में मैंने बोला था कि इसमें आपको 6 MCQ मिल जाएंगे, 6। और फिर आपका खंड ग है जिसमें आपको 5 MCQ, तो आपका 20 नंबर का MCQ हो गया। फिर आपका 2 नंबर में होगा जहां पर कहता है कि निम्नलिखित लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 30 शब्दों में। याद रहे शॉर्ट क्वेश्चन के जो प्रश्न के उत्तर हमें देने हैं वो अधिकतम 30 शब्दों में, पेज भरना नहीं है, एटलीस्ट जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो हमें देनी है। तो ये हम लोगों का होगा 2 × 3 = 6, मैंने पहले ही बताया था। तो इसमें कुल हम लोगों के प्रश्न होंगे 6, और 6 में से हमें करना है कुल 3। 6 में से कितना करना है? 3 प्रश्न हमें करना है। तो 3 दूनी 6 नंबर वहाँ मिलेगा। फिर है काव्य से, काव्य से भी सेम, अधिकतम 30 शब्दों में। वहाँ पर कुल हम लोगों को प्रश्न मिलेगा 4, करना है 2। क्या ये नहीं हो सकता है? ईजिली हो सकता है, समझना होगा, कॉन्सेप्ट समझना होगा सिर्फ। इसके बाद हम लोगों का है लॉन्ग क्वेश्चन, अधिकतम जवाब 150 शब्दों में। सुनकर लगता है इतना बड़ा 150 शब्द, कुछ नहीं है। आप चैप्टर को पढ़िए, बुक को पढ़िए, अच्छे से समझिए। 2 दिन एनफ है जिन्होंने अब तक ध्यान नहीं दिया है एक अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अंक अच्छे होंगे, नंबर भी अच्छे आएंगे, नो डाउट। 150 अंक आपका कुल क्वेश्चन होगा, इसमें से 5। अब यहाँ समझिए खेल। आपका क्या क्या चैप्टर है? आपका एक चैप्टर है महाजनी सभ्यता, एक है मैं नर्क से बोल रहा हूँ, एक है आपका बिगड़ल बच्चे, और एक है बहता पानी निर्मला। आपका कुल क्वेश्चन कितना होगा? 5। आपके पास चैप्टर्स कितने हैं? 4। अगर 4 क्वेश्चन देता है तो भी आपको 3 करना है, अगर आपको 5 क्वेश्चन देता है तो भी आपको 3 करना है। समझ में आ रही बात? तो आप इनमें से कोई भी 3 चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बढ़िया से कर लीजिए, आपका लॉन्ग क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। पहले से रिड्यूस्ड है और आप 3 कीजिए ना अच्छे से, उसमें आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, चिंता नहीं होना चाहिए, आप बुक को पढ़ेंगे आंसर अपने आप आएगा। अब है काव्य में। काव्य में मैंने बोला था खंड क खंड ख, तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा सीरियसली देखना होगा। काव्य थोड़ा सा समझ करके ही करना है, फिर भी अगर आप पढ़कर समझते हैं तो ऑलमोस्ट आप कर जाएंगे। अब है कि साहित्य का इतिहास। तो साहित्य के इतिहास में क्या है मैं बता रहा हूँ। आपका जो सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है, उस रिड्यूस सिलेबस के आधार पर आपको कुल 7 टिप्पणी पढ़नी है। क्या क्या टिप्पणी है वो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा नाम को। टिप्पणी है चंद्रवरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, 3 कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास। तो आपके कितने हो गए कुल टिप्पणी? 7। ठीक है, 7 नहीं पढ़ना है। कैसे? देखिए, आपके कुल 4 टिप्पणी होंगे, 4 में से आपको लिखना है 2। तो 2 आप पहले बात कर दीजिए ना, तो आपके रह गए कितने? 5। 5 से तो 2 हमको शॉर्ट मिल ही जाएगा। 5 टिप्पणी कर लीजिए, यहाँ से हो गया। अब इसके बाद बारी है आपका व्याकरण का। निबंध में लास्ट में जा रहा हूँ व्याकरण का। तो व्याकरण में आपके कुल 6 तरह के ग्रामर होंगे, करना आपको 5 है। मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपका 6 तरह का ग्रामर होगा। 6 में क्या क्या रहेगा सो मैं बोल देता हूँ। 1 उपसर्ग पृथक पृथक करें, दूसरा वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें, तीसरा वचन बदलें, चौथा वाक्य परिवर्तन करें अर्थात सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में, प्रश्नवाचक, निषेधात्मक। ठीक है, और उसके बाद वाक्य संशोधन यानी कि शुद्ध करके लिखना है, और प्रत्यय पृथक करें। 6 है। मैं पहले सजेस्ट क्या कर रहा हूँ सो देखिए। उपसर्ग और प्रत्यय आप छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं, एक बार रिवीजन कीजिए, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप उपसर्ग करते हैं तो 2 नंबर आपका हो गया, प्रत्यय करते हैं तो फिर आपका 2 नंबर हो गया। लिंग में करना क्या है, आपको शब्द दिया रहेगा, आपको वाक्य बनाना है, वाक्य के आधार पर आपको लिंग निर्धारित करना है, लेकिन शब्द का ज्ञान होना चाहिए। सड़क, सड़क लंबी है, स्त्रीलिंग बना सकते हैं आप इजीली।
तो 2 अंक यहाँ आ गया। और वचन बदले, वचन क्या है, अगर क्वेश्चन एक वचन में दिया है तो आप उसे बहुवचन में लिखिए, अगर बहुवचन में दिया है तो आप उसको एक वचन में लिखिए। तो ये इजीली अगर आप कर लेते हैं तो आपका 8 नंबर व्याकरण में ये हो गया सिक्योर। रह गया 2 नंबर। अब आप अच्छे से देखिए कि आप किसको अच्छे से कर सकते हैं, वाक्य परिवर्तन या वाक्य संशोधन। उसमें से किसी एक को चुनिए और वो कीजिए। सही होता है तो 2 नंबर, नहीं तो 8 नंबर तो आपका सेव हो गया। अब बारी आती है निबंध की। आपको निबंध लिखना है अधिकतम 350 शब्दों में। कम से कम 4 निबंध आपके ऑप्शन में होंगे, आपको एक निबंध लिखना है 350 शब्दों में। तो इम्पॉर्टेंट निबंध के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पढ़ सकते हैं कोरोना के बारे में, कि कोरोना का कहर क्या आम जीवन पर, शिक्षा पर, ठीक है, कोरोना ने कैसे हमारे जीवन को बदल डाला। सारी चीज़ अभी व्याप्त है, किताबों में है, ऑनलाइन है, सब जगह से आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आप करेंट टॉपिक्स को कुछ पकड़िए, जैसे महंगाई, बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी, नारी शिक्षा, ठीक है, छात्र जीवन में राजनीति, प्रदूषण जो कि हम लोग आज आम समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ये टॉपिक्स को आप ढंग से कीजिए। कुछ इससे मिलता जुलता या फिर हूबहू इसमें से ही आप लोगों को जो है निबंध में मिल जाता है देखने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा 80 नंबर का सिलेबस का डिस्कशन हो गया। इसको आप एक अच्छा स्ट्रेटेजी बनाइए, जैसे मैंने कहा उसके हिसाब से, अपने हिसाब से एटलीस्ट एग्ज़ाम में लिख करके अच्छे से करना है। घबराना किसी को नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन है, कोई युद्ध तो है नहीं, लेकिन बिना तैयारी के वहाँ भी नहीं जा सकते। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जिसमें आपका मास्टर है जो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पहले उन चैप्टर्स को कीजिए, फिर बाकी चैप्टर्स को पढ़िए, समझिए। और अगर किसी चीज़ में कोई डाउट है आप मैसेज कीजिए, आप कमेंट कीजिए, आपको जो है जल्द ही उसको वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी लगातार आपको जो है वीडियोस मिलने वाली हैं हर एक विषय के। ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ सजेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूं। इसके बाद इंग्लिश की भी वीडियो मिल जाएगी। आप लोग इस चीज़ को प्लान के तहत कीजिए, ठीक है, तैयारी बढ़िया से कीजिए।